हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लोगों को बतलाने आए हैं कि आखिर सीटेट परीक्षा में क्या बदलाव हुआ है। तो देखिए, सीटेट परीक्षा में जो बदलाव हुआ है वो आप लोग के सामने यहाँ पे हम दिखलाने जा रहे हैं। सबसे पहला है, सीटेट में होने जा रहा है ऐतिहासिक परिवर्तन, यानी इससे पहले कभी भी ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ था। अब नहीं, अब एक नहीं चार चार सीटेट परीक्षा हर साल कराएगा सीबीएसई। ऐसा क्यों कर रहा है वो अब देखिए। अब 4 स्तरों पर आयोजित होगी सीटीईटी। साथियों, आप लोगों को ध्यान होगा, इससे पहले जितना भी सीटेट हुआ है, अगर मैं जनवरी 2025 की भी बात करूं तो आप लोगों की सीटेट जो हुआ है 2 स्तरों पर हुआ है। पहला 1 to 5 के लिए और दूसरा हुआ है 6 to 8 के लिए। लेकिन अब पूरा ढांचा बदल गया है। कैसे, वो देखिए। कहता है नई दिल्ली से निकलकर खबर आई है, सीबीएसई नई दिल्ली में है, इसलिए यहाँ पर नई दिल्ली से खबर आती है। तो नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 जो है ना, ये कहता है इसके अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती प्रणाली में बड़ा ही ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। इसके अंतर्गत एनसीटी यानी एनसीटी अधिनियम जो है 2025 जल्द ही लागू किया जाएगा, जिसके लिए सीटेट परीक्षा का पूरा ढांचा स्वरूप बदल जाएगा। किसका? सीटेट परीक्षा का पूरा ढांचा स्वरूप भी बदल जाएगा। उसके बाद कहता है अब तक सिर्फ 2 स्तरों पर सीटेट आयोजित होगा, जो मैं आप लोगों को अभी बतलाया, 1 to 5 और 6 to 8। लेकिन नए स्वरूप के अनुसार यह 4 स्तरों पर, जी हाँ, यह 4 स्तरों पर आयोजित की जाएगी। पहला है प्री प्राइमरी, जिसको हम बाल वाटिका के नाम से जानते हैं। दूसरा है प्राइमरी 1 to 5। तीसरा है जूनियर यानी 6 to 8। उसके बाद टीजीटी और पीजीटी यानी 9 to 10 और 6 to 11 12। टीजीटी का मतलब हुआ कि 9 to 10 जो भी लोग 9 to 10 का परीक्षा देंगे अब वो सीटेट के माध्यम से ही देंगे। पहले आप लोग अगर बिहार से थे तो आप लोगों के लिए 9 to 10 और 11 12 के लिए एसटीईटी होना था, लेकिन अब सीटेट ही कराएगा दोनों परीक्षा का आयोजन, टीजीटी और पीजीटी भी। अब देखिए नेक्स्ट, अब जो है सीटेट 4 स्तरों पर आयोजित होगा। मैंने आपको ये 4 स्तर बतला दिया है कि पहला जूनियर प्राइमरी, प्राइमरी, फिर जूनियर टीजीटी, उसके बाद टीजीटी और पीजीटी सब। यह समय है तैयारी को नई दिशा देने की। शिक्षक बनने का सपना अब पहले से कहीं अधिक संगठित और स्पष्ट और उत्साहजनक होगा। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि पहले क्या होता था, एक वर्ष में 2 बार सीटेट आयोजन होता था। पहला दिसंबर या जनवरी में होता था और दूसरा हमारा जुलाई में होता था। लेकिन अब याद रखिएगा, आपका एक साल में, जी हाँ, एक बार होगा। कब होगा? एक साल में एक बार होगा, दिसंबर से दिसंबर होगा। इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है, यानी जुलाई में जो होने वाला था वो परीक्षा अब जुलाई में नहीं होगा, एक ही बार दिसंबर में होगा। जी हाँ, यहाँ पर देखिए आप लोग, यह बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। एनसीटी की बात करते हैं तो ये एनसीटी अधिनियम 2025 जो है, इसके लागू होते ही 1 वर्षीय और 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम को दोनों ही सभी मान्य हो जाएंगे। उसके बाद क्या कहता है कि भर्तियों के लिए मान्य होगी, यहां तक कि प्राइमरी स्तर पर भी बीएड मान्य हो जाएगा। अच्छा, एक बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। क्या मालूम है? पहले जो लोग डीएलएड करते थे या फिर बीटीसी कोर्स आता है जो यूपी में आता है, तो जो लोग डीएलएड कोर्स करते थे ना, उसके लिए सिर्फ 1 to 5 हुआ करता था। लेकिन अब जो लोग बीएड करेंगे 2 वर्षीय, जी हाँ, याद रखिएगा, बीएड डिग्री धारक के लिए भी इस प्रकार के कोर्स में 1 to 5 का मान्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसके साथ ही नया पाठ्यक्रम, नया परीक्षा प्रारूप और नई मूल्यांकन प्रणाली पर तेजी से काम जारी है। यहाँ पे देखिए, तेजी से काम जारी। सीबीएसई और एनसीटी मिलकर एक ऐसी समग्र और सशक्त शिक्षक चयन प्रणाली तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य की दिशा तय करेगी। कौन कौन? तो याद रखिएगा, सीबीएसई, पहला सीबीएसई, उसके बाद पहला सीबीएसई, उसके बाद हमारा एनसीटीई, सीबीएसई और कौन मिलकर के? एनसीटीई। उसके बाद इस वाले कॉलम में इन्हीं बड़े बदलावों के चलते सीटेट जुलाई 2025 परीक्षा फॉर्म जारी नहीं किया गया। इन्हीं बदलाव के चलते अभी सरकार जो है, यानी विचार विमर्श लगे हुए हैं और विभाग भी जो है इन्हीं विचार विमर्श पर अभी तक जारी हो रहा है। लेकिन इसलिए आप लोगों का जुलाई का जो फॉर्म है वो प्रकाशित अभी तक नहीं हुआ है, तो परीक्षा का फॉर्म जारी नहीं हुआ किया गया। अब परीक्षा प्रणाली और बदलते हुए प्रारूप के अंतर्गत आयोजित की जाएगी। यहाँ पे देखिए साफ साफ स्पष्ट कर दिया है
कि आप लोग का परीक्षा इसलिए नहीं जारी किया गया है क्योंकि परीक्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए जब परीक्षा का प्रारूप बदल जाएगा, एक नया सिरा आ जाएगा, उसका ठोस सिलेबस भी आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों का परीक्षा प्रारूप जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को अब मैं बतला दूं कि पहले से कहीं ज़्यादा कठिन हो जाएगा सीटेट, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात हमेशा कर रहा है कौन, सीबीएसई। तो इसीलिए पहले से कुछ ज़्यादा कठिन हो जाएगा, इसलिए तैयारी को अभी से ही एक नई दिशा जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में भी। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और हाँ, अभी तक वीडियो में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।